अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट कॉइन मार्केट कैप। ओके, तो इसमें हम अगेन जितनी भी हमारी पेंडिंग फीचर्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हम जैसे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ओवरऑल एनएफटी का ऑप्शन मिलता है स्टेटस का। तो यहाँ पे एनएफटीज के बारे में आप जान सकते हैं कि एनएफटीज कितनी आज की एनएफटीज का मार्केट वॉल्यूम कितना है और टोटल मार्केट कैप क्या है। और एनएफटीज में वैसे मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ एनएफटीज बना के बेची थी जो कि $2-3 हज़ार मुझे अर्निंग हुई थी, बट उसके बाद मेरा इंटरेस्ट एकदम से खत्म हो गया। और इसमें आप इन्वेस्ट ना करिएगा। एनएफटीज का जब हम कोर्स लॉन्च करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा। आपको खुद बाय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एनएफटीज बना के बेचेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। मुझे लगता है कि मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों के चेहरों पर पैसे लगा रहे होते हैं जो वैसे भी मतलब मेरे ख्याल से कोई वो पिक्चर का कोई खास वैल्यू नहीं होता, लेकिन लोग ले रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो खुद ही उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी 546 इथीरियम इसकी सिर्फ एक प्राइस है। ठीक है, तो जिस बंदे ने बनाई होगी उसको सिर्फ एक पिक्चर बनाने में, ये चीज़ बनाने में उसको जो है वो मिलियंस रुपीस मिल चुके हैं। ठीक है, सिर्फ एक पिक्चर इन्होंने यहाँ पे बना के तो एनएफटी बना के तो लिस्ट कर दी है। जब हम कोर्स लॉन्च करेंगे एनएफटीज वाला तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आ जाएंगी। टॉप कलेक्शंस कौन सी है, अपकमिंग सेल्स कौन सी है, ये एनएफटीज के बारे में। ठीक है, डी एक्सपायर्स जो कि चेन डेटा में है, और चेन रैंकिंग कौन सा है, यहाँ पे चेन रैंकिंग भी हम देख लेते हैं, जो कि बहुत सारे चेन है, जैसे कि इथेरियम एक चेन है, ब्लॉक और हमारी बीएनबी चेन है। ठीक है, जितने भी चेन है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी चेन हमारी इथेरियम की है, जो कि टोटल जितने भी कॉइन्स उसके ऊपर लॉन्च हुए हैं वो 68% मार्केट टोटल इसने ग्रैब किया है, वो 68% है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी है बाइनेंस स्मार्ट चेन है, जो कि बीएनबी भी आप उसको कह सकते हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन एक बहुत अच्छे से वर्क करी और काफ़ी बूम हो रही है। पहले बीएनबी हम इन्वेस्ट नहीं करते थे कि वो एक्सचेंज की वजह से जो है वो कॉइन चल रहा है, लेकिन राइट नो ये एक चेन बन गई जो कि चेन की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बाकी जितनी भी ये है छोटी छोटी यहाँ पे अदर्स जो कि 7% है, एंड उसके बाद ट्रॉन भी अभी जो है वो टॉप पे चल रहा है। तो अभी 7% जो है ना वो यहाँ पे टोटल जो चेन है उसने जो टोटल मार्केट है वो ग्रैब की हुई है ट्रॉन ने। एंड उसके बाद ये छोटी छोटी पॉलीगन भी है, पॉलीगन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास एब्रीटॉन है, एवलांस भी है और फेंटन है। इनमें मैं ज़्यादा वो नहीं हूँ इंटरेस्टेड। सोलाना है, पहले सोलाना बहुत बूम पे था, लेकिन अभी मतलब मेरे हिसाब से जिस तरीके से ग्रो हो रहा था अब बहुत ही कम हो रहा है। और मुझे लगता है कि सम टाइम मतलब हमें सोलाना में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अभी वाला जो सीन बना था लूना वाला, उसके बाद सोलाना का जो ट्रस्ट है, जो लोगों का ट्रस्ट था सोलाना के ऊपर, वो काफ़ी कर चुका है। तो मैं इथेरियम में इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा पैसे। अगर आप देख सकते हैं कि इनकी पूरी चेन है, बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है जो कि बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर और भी बूम हो सकता है। उसके बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन भी काफ़ी तरीके से बूम हो सकता है, क्योंकि ये भी काफ़ी स्पीड से जो है ना वो चीज़ों को कर रहे हैं, काफ़ी बहुत बूम ला के जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद एक्सचेंजेस पे अगर आप जाते हैं तो एक्सचेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी एक्सचेंजेस है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। और एक्सचेंजेस के अंदर जो मेन चीज़ है उसका स्कोर है कि उनका परसेंटेज क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और लिक्विडिटी क्या है ये आपने लाजमी देखनी। ठीक है, विजिट्स कितने हैं, सबसे ज़्यादा विजिट्स आप देख सकते हैं कि बाइनेंस के ही हैं, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा विजिट्स हैं इनके। और टोटल मार्केट्स कितने कॉइन्स उसके ऊपर जो है वो लिस्टेड हैं, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं बाइनेंस इतनी बड़ी एक्सचेंज होने के बाद भी इनके पास सिर्फ 1600 जो है ना वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे get.io तो यहाँ पे 2600 प्रोजेक्ट्स इनके लॉन्च हो चुके हैं। बाइनेंस इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है कि वो जितने स्कैम्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको लिस्ट ही नहीं करता। अगर लिस्ट करते हैं और अगर कोई स्कैम कर लिया तो उसको डी लिस्ट कर लेते हैं। और ये होता है कि इनका काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक है। जब मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बाइनेंस में लिस्ट होता है तो हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा उस पर बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने किसी भी मतलब 1600 प्रोजेक्ट्स में से मैं अगर मैं सिर्फ 15 से 20 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स बाकी सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझे एक तरीके से स्कैम लग रहा है, या मैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं बाकी जितनी भी हैं एक्सचेंज में। आपको बताता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हमें कौन सी एक्सचेंज यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस करता हूँ कि आपको सिर्फ बाइनेंस यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आप जो है ना वो थोड़ा बहुत फंड क्रेकन या क्यूकैन पे रख सकते हैं। एक और भी एक्सचेंज है जो कि मैं आपको जो है यहाँ नेक्स्ट जब एक्सचेंजेस वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से एक्सचेंजेस और एक्सचेंजेस के ऊपर MEXC मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, और हमारे काफ़ी टीम मेंबर्स यूज़ भी कर रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन इसमें आपको जो है $100 से ज़्यादा ऊपर पैसे नहीं रखने चाहिए। जितने भी एक्सचेंजेस हैं ये सब जो है ना वो एक तरीके का फ्रॉड कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो डंप आएगा मार्केट के अंदर वो इन्हीं की वजह से आएगा, और ये कुछ ना कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा पैसा किसी और के कंट्रोल में है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने शॉप से लिया गोल्ड, ठीक है, और वो गोल्ड आप अपने घर पे लाके अपनी अपनी वॉलेट में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ तो आप ऐसा करते हैं कि गोल्ड लेके उनके पास ही रख लेते हैं, शॉप वाले के पास ही रख लेते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं ना। तो ये एक्सचेंजेस सिर्फ
कॉइन्स या प्रोजेक्ट्स बाय एंड सेल के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर एग्जांपल अभी आपने लिया एक मंथ में आप बेचने वाले हैं, तो आप एक्सचेंज पे रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपने इस माइंडसेट से लिया है कि आप आज लेंगे और एक साल बाद उसको बेचेंगे या 2 साल बाद उसको बेचेंगे, देन आपको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपना फंड रखना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इसका मतलब ये है कि आपने फाइनेंस में कोई भी प्रोजेक्ट लेके उधर रख दिया, इसका मतलब है कि आपने सोना लिया और सोना लेके दुकानदार के पास ही रख दिया कि आप अपने पास ही रखो, तो आपने अपना वॉलेट जो है ना वो अपने घर पे आके तिजोरी में नहीं रखा। तो डिसेंट्रलाइज वाले जैसे ट्रस्ट वाले मेटामास्क जो है ना वो उसमें आपने रखना है। समटाइम मेटामास्क में भी लोग लूज कर देते हैं क्योंकि उनसे कीज गुम हो जाती है, तो आपने कीज गुम नहीं करनी, उनको अपनी संभाल के रखना है, ठीक है। कम्युनिटीज जो लोग मतलब यहाँ पे कम्युनिटीज बनाते हैं तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें कुछ कोई खास नहीं है। और इनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कन्वर्ट भी आप कर सकते हैं, और इनका मोबाइल ऐप भी है। अगर आप ऐप यूजर हैं, आपके पास पीसी नहीं है, वैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मोबाइल पे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। मोबाइल पे आप सीख नहीं सकते, ना एनालिसिस कर सकते हैं, ना ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके पास एक पीसी होना चाहिए, वो किसी भी लेवल का हो, डजंट मैटर, आपके पास पीसी लाजमी होना चाहिए। और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर जो कि ब्लॉकचेन के बारे में ये चीजें गाइड कर रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ पे अगर आप ओपन करके चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जॉब्स बोर्ड ये भी सच कोई खास नहीं है इनका। और उसके बाद एयरपोर्ट से इनके आते हैं, और ये काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने इनसे बहुत पैसे कमाए हैं एयरपोर्ट से, आप समझ लें कि 10-20 हज़ार डॉलर से भी ऊपर मैंने कमाए शुरू से। मैं एयरपोर्ट्स में जो है ना वो लेता हूँ। ये इस तरीके से होता है कि लोग जो है ना वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जो जो प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, और वो जो क्वाइंस है वो अवाम को ऐसे फ्री में देते हैं ताकि उनको उनकी प्रोजेक्ट्स के बारे में पता हो या थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो या ऐसा कुछ उनका अपने हिसाब से वो मार्केटिंग करने के लिए, तो वो एयरपोर्ट्स देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि एयरड्रॉप्स में क्या होता है कि वो जो है ना अपनी क्वाइंस फ्री में देते हैं हमको, ठीक है। तो इससे होता है कि जब उनको वो लिस्ट करते हैं किसी भी एक्सचेंज पे, तो हमें जो है ना उसकी एक प्राइस मिल जाती है। समटाइम $100 का होता है, समटाइम $500 का भी होता है। समटाइम जब हम एयरड्रॉप्स में जब कॉइन्स मिल जाते हैं तो मैं उनको रख देता हूँ क्योंकि मैं उस टाइम उनको सेल नहीं करता। और यही सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है जब वो प्राइस जस्ट लिस्ट होते हैं एक्सचेंजेस पे, क्योंकि वो एयरड्रॉप शुरू करते हैं तो खुद ही जो है ना उनकी प्राइस बढ़ जाती है। तो मैं कुछ बेच के कुछ रख देता हूँ, तो वहां से भी मुझे बेनिफिट हो जाता है क्योंकि फ्री में चीज मिली है तो हमें उसका बेनिफिट लेना चाहिए, ठीक है। इनका रेफरल प्रोग्राम है वो भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पे लर्न एंड अर्न का ऑप्शन है, इस पे भी आप क्लिक करके आपको बहुत सी नॉलेज मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आईसीयू क्लीनर भी आप यहाँ पे इनका ओपन करके तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज में कोई खास काम नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिप्टो करेंसीज पे क्लिक करना है। जैसे क्रिप्टो करेंसीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग में जितने भी करेंसीज है वो यहाँ पे आपको मिलेंगी, जितनी भी जो अभी ट्रेंड पे चल रही है। जैसे सोलाना को ज्यादा सर्च किया जा रहा है, सर्च उसमें ज्यादा ट्रेड की जा रही है, तो ये ट्रेंडिंग में इसलिए है। पैंक्सवेब है, शेबू है, मैटिक है, एडा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुझे पसंद है, तो ये सारे अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो समटाइम आपको ट्रेंडिंग में देखना चाहिए कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, उसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। और मोस्ट विजिटेड कॉइन्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज मैंने यहाँ पे आपको समझानी थी, रिसेंटली एडेड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट्स की तलाश में हैं तो आप यहाँ पे उनको ले सकते हैं और उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज, अगर आप किसी भी कॉइन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे सोलाना के बारे में जानना है कि सोलाना किस तरीके का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद लोगो आ जाता है, उसके बाद उसका शॉर्टकट आ जाता है कि उसका शॉर्टकट में नाम क्या है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी एडेड है मेरे पास। और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है फॉलो का, अगर आप फॉलो करते हैं तो इनकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल रही होती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे इसकी जो अभी की प्राइस चल रही है वो क्या है, ठीक है, और बीटीसी में इसकी प्राइस क्या है, इथेरियम में इसकी प्राइस क्या चल रही है, 7% ऊपर गया था ये। और उसके बाद यहाँ पे लोज क्या बने इसके लास्ट 24 आवर्स में और हाईएस्ट क्या बने, ये इसको हम ना थोड़ा सा चेंज करके 1 ईयर लोज का देख लें कि एक साल में अगर ये लो से लो क्या है तो $8 पे क्या है, और हाई से हाई $173 तक गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीजें चेक कर सकते हैं, इससे आपको जो है वो डायरेक्टली चीजें काफी हद तक समझ आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप रैंकिंग चेक करेंगे जो कि बहुत जरूरी होता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद कॉइन है, कॉइन्स कितने हैं टोटल, सॉरी वॉच लिस्ट कितने लोगों ने, मतलब कितने लोगों ने अब इसको फेवरेट में ऐड किया हुआ है, तो ये इससे पता चलता है कि कितने लोग इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। और उनकी अपनी वेबसाइट लाजमी विजिट करनी है, ठीक है, ताकि आपको उनकी टीम के बारे में पता हो, ठीक है। इन कम्युनिटी में क्लिक करके तो आप कम्युनिटी जितनी भी है इनकी वो अपने लाजमी चेक करनी है, ट्विटर आपने विजिट करना है, ठीक है, इनकी वेबसाइट विजिट करनी है, इनकी टीम चेक करनी है, ठीक है, इनके साथ डायरेक्टली अगर बात करना चाहें तो वो भी इनके पास ऑप्शन है। एंड उसके बाद व्हाइट पेपर आपने इनका लाजमी रीड करना है, चेक करना है कि किस तरीके का व्हाइट पेपर है। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में मैं इसको रीड कर लूंगा। तो अब यहाँ से इनका व्हाइट पेपर लाजमी रीड करेगा, इससे आपको काफी हद तक चीजें समझ आती हैं, ठीक है। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से करने किसी भी के, तो वो अब यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। और आप टैक्स किस तरीके से कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इसमें टोटल वॉल्यूम कितना है, लास्ट 24 आवर वॉल्यूम कितना है, और फुली डिलीटेड मार्केट कैप कितना है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम कितना है 24 आवर को चेंज करके आप, वैसे अगर आप कोई और टाइम फ्रेम चेक करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट की बात होती है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है कि उस कॉइन की
सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, ठीक है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई किसी भी प्रोजेक्ट की कितनी है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको चार्ट मिल जाएगा, चार्ट में आप जो है चेक कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कितनी ग्रोथ हुई थी और पहले कितना ग्रोथ हुआ था और किस तरीके से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पहले स्टार्टिंग में इसकी प्राइस 0.062 थी और ये 2021 की बात है और इसने बहुत ही अच्छा पंप दिया था जब मार्केट जो है वो पंप हुई थी उस टाइम, और ये बहुत बड़ा पंप था। आप समझ सकते हैं कि 91 बिलियन इसमें टोटल जो है ना वॉल्यूम था और अगर यहाँ से आते थे तो इसका 2 बिलियन जो है ना वो वॉल्यूम हो गया, ठीक है, तो इससे आप 3 बिलियन हो गया था। तो इस सब चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट बढ़ रहा है तो उसमें वॉल्यूम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम ही मेन चीज है जिससे मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यही सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम 370 बिलियन था, मिलियन था, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम कितना है 200 है, ठीक है, तो उससे भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे जिन लोगों ने ऑलमोस्ट, ये टाइम क्या चल रहा है, हाँ 2021 में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है और उसको इतना बड़ा रिटर्न मिला है, अपनी उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3x 4x 5x हो चुकी है, तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट है, इस तरीके से ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सोलाना का जो नेम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो न्यूज़ हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, और कम्युनिटीज़ हैं अगर आप इनके साथ डायरेक्टली चैट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे लेके जाते हैं और सोल डेटा लाइव, ये इसके बारे में थोड़ी सी है व्हाट इज सोलाना, और ये आपको डीफाई इनका जो स्टेबल कॉइन है ये भी आपको इसके बारे में बता रहे हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में मिलती हैं वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो सोल प्राइस स्टेटिस्टिक्स, तो यहाँ पे आपको टोटल अभी जो प्राइस चली है जैसे $12 चली है, ठीक है, और 24 हावर वॉल्यूम में कितना ऊपर गया कितना नीचे गया आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हाई एंड लोस 24 जो कि हम ऊपर देख चुके हैं ऑलरेडी, और टोटल मार्केट कैप क्या है इसका, और उसके बाद यहाँ पे रैंकिंग क्या है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट डोमिनेंस क्या है इसका 0.54% जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कॉइन के अंदर सबसे मेन चीज ये होता है कि टोटल वॉल्यूम से उसमें कितना पैसा लगाया हुआ है लोगों ने, कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ पे इसकी टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई आपने लाजमी देखनी कि और कौन सी कितनी सप्लाई है जो कि, और एक और चीज प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपने देखना है कि उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड होनी चाहिए। अनलिमिटेड सप्लाई कभी भी प्रोजेक्ट हो ना ज्यादातर नहीं चल सकता या ज्यादा जो है वो अच्छे से नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और जो जिनका प्रोजेक्ट जिन्होंने बनाया हुआ तो और वो सप्लाई ऐड करके तो उसको डंप भी कर सकते हैं और वो अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा कॉइन मार्केट कैप समझ आ गया होगा। अभी जब हम फंडामेंटल एनालिसिस पे जाएंगे जो हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो हम फर्दर जो है वो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।